विश्वान् देव सवितर्देवतान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभांशुस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रथम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 32वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता इंद्र और शीर्षक है ऋणत्रय की मुक्ति आवश्यक। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पंज इदुपगायत पंज उक्थानि शंसतान् ब्रह्मा आगृणोत पंज इदान्। इस 17वें मंत्र में यह कहा गया है कि इंद्र प्रशंसनीय है अपने कर्मों के कारण और वही उपास्य है, उसी की उपासना करनी चाहिए। तो हे उपासकों, पन्ने माने प्रशंसनीय, इंद्र इत माने ही, उपगायत माने यश सुनने का, यानी इंद्र विषयक स्तोत्र को सुनने और कहने का अधिकारी है। पन्ने माने प्रशंसनीय, उक्थान निशंसत प्रशंसनीय इंद्र विषयक स्तोत्रों को पढ़ो। पन्ने इत ब्रह्म कृणोत, इसलिए पन्ने माने प्रशंसनीय स्तुत्य इंद्र का ही या उसके विषयक, ब्रह्म माने मंत्रों को, कृणोत माने करो। हे ऋषियों, हे मंत्र दृष्टाओं, उसी इंद्र विषयक जिसमें विभिन्न गुण बताए गए हैं, जो दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, दयावीर है, उसके ही स्तोत्रों को पढ़ो और तद विषयक स्तोत्रों की रचना करो। स्तोत्र मंत्र समूह को स्तोत्र कहते हैं। सूक्त भी उसी से संबंधित है। तो मंत्र दृष्टा ऋषि सूक्तों की रचना करते थे जिनमें मंत्रों का समूह रहता था। तो इसलिए कहा गया है कि इंद्र विषयक काव्य का, स्तोत्र का, सूक्त का निर्माण करो। तात्पर्य है कि इंद्र की उपासना में अधिकाधिक ध्यान लगाओ और तद विषयक प्रार्थनाएं ही करो, उसी को प्राथमिकता दो, क्योंकि इंद्र सर्वोत्कृष्ट देवता है। हे उपासकों, इंद्र प्रशंसनीय वीर है, अस्तु उसके निमित्त ही स्तुति गान करो, मंत्रोच्चारण करो और स्तोत्र की रचना करो। इंद्र प्रशंसित वीर, इसलिए उनकी स्तुति गाओ, मंत्रोच्चारण करो और स्तोत्र पवित्र बनाओ। ओम 8, 32, 18 देवता इंद्र शीर्षक यज्ञकर्ताओं का परम हितैषी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पंच आदर्द्यरक्षता सहस्रा आभाज्यव्रतः इंद्राजो यद्वनावृतः। इस 18वें मंत्र में यह कहा गया है कि इंद्र सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, वह वीर है, आसुरी शक्तियों का संहारक है और इसीलिए वो अस्तुत्य है। और वह जो यज्ञ करते हैं उनको वृद्धि देने वाला है। तो यज्ञों श्रेष्ठतमं कर्म,
आहुति डालने का कार्य तो यज्ञ ही है, इसके साथ साथ यावत शुभ कर्म है वे सब यज्ञ हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर अर्थ करना चाहिए। यह इंद्राबाजी, जो इंद्र परम वीर है, वाज माने शक्ति होता है, बाजी माने शक्तिमान वीर। तो बाज शब्द आज भी लोक में प्रचलित है, उसी से कहते उनसे भजनी कर श्लोक कहते हैं कि वो भजनी कर रहा है, और कहते हैं बाजी मार ले गया, यानी शक्ति के बल पर वो सफल हो गया। बाजी अश्व को भी कहते हैं, क्योंकि अश्व समर्थ होता है, बहुत तेज भागता है, युद्ध में उसकी कराबाजी देखी जाती है। अब अश्व से युद्ध नहीं होता है, लेकिन वैदिक युग में युद्ध बड़ा सशक्त साधन था। युद्ध में विजय दिलाने वाला अश्व उस युद्ध का एक सबल अंग था, जैसा टैंक आज होते हैं, कुछ इसी प्रकार को समझिए। तो यह बाजी जिस वीर इंद्र ने शता सहस्रा दर्दिरथ, शता माने सैकड़ों, सहस्रा माने हजारों, शत्रुओं को दर्दिरथ माने दल डाला, अर्थात उनका संहार कर डाला। अवृतः पन्या, अवृतः माने जिसको कोई घेर नहीं सकता है, और पन्या माने जो अस्तुत्य है। अवृतः शत्रुओं द्वारा न घेरने वाला, पन्या अस्तुत्य, यज्ञना वृथा, ऐसा इंद्र जो शत्रुओं द्वारा घेरा नहीं जा सकता है अपने बल विक्रम के कारण, और जो अस्तुत्य है वह इंद्र यज्ञना वृथा, यज्ञना माने यज्ञ करने वाले पुरुषों को वृद्धि प्रदान करता है, सब तरह से बढ़ाता है, प्रगति उसकी करता है। तो जिस इंद्र ने सहस्रों शत्रुओं का संहार किया है, जिसे कोई भी शत्रु घेर कर परास्त नहीं कर सकता है, जो अस्तुत्य है, वह इंद्र यज्ञ करने वालों को बढ़ाने वाला भी है। इसलिए यज्ञ कर्म अवश्य करना चाहिए। इंद्र बलि है किया सहस्रों हरियों का उसने संहार, उसे घेर कर शत्रु न कोई उसे कभी दे सकता हार। जो अस्तुत्य न जिसकी महिमा का कोई पा सकता पार, देता है उपहार प्रगति का यजमानों को वही उदार। ओम 8:32 19 देवता इंद्र, शीर्षक सोमपान, हव्यान्न ग्रहण हेतु इंद्र की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विशोदरस्वधा अनुवृष्टेनामन् बाहुवाः इंद्रपिबसुदानाम्। इंद्र, हे इंद्र देवता, अनु आ हुआ, तुम आवाहनीय हो। कृषि नाम सदा, कृषि नाम ने मनुष्यों को सदा अन्न प्रदान करने वाले हो, और अन्न से बने हुए हविष्यान्न को स्वीकार करने वाले हो। इसलिए हविष्यान्न हेतु अनुविचर अनुकूल हित हेतु विचरण करो। सुतानाम पिब, और शोधित सोम रस का पान करो। हे आवाहनीय इंद्र, मनुष्यों में शक्ति देने वाले अन्न से निर्मित हविष्यान्न
को स्वीकार करो और समर्पित सोमरस का पान करो। हे हे इंद्र देवता, तुम मनुजों में आवाहन के योग्य अन्न भोग्य मनुजों का है, हव्यान तुम्हारा भोग्य। करो इसे स्वीकार, अन्न से निर्मित जो हव्यान, करो सोमरस पान, अन्न बहु हमको करो प्रदान। 8, 32, 20 देवता इंद्र शीर्षक सोमपानार्थ आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। विषय मंत्र में यह कथित है कि हे इंद्र, यह सोमरस जिसमें गोदुग्ध मिश्रित है, तो वह गोदुग्ध भी तुम्हारी ही देन है, और जो जल मिश्रित है पवित्र नदियों का, वो जल भी तुम्हारा ही है। तो मैं जो है सोम आपको प्रदान कर रहा हूं, वो भी सब तुम्हारा है। यानी इसमें समर्पण की भावना है कि जो कुछ है सब तुम्हारा है, मेरा मुझ में कछ नहीं, जो कछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पित करता क्या लागे है मेरा। यह समर्पण है जो कि भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। इंद्र हे सर्वस्वामिन परब्रह्म के रूप इंद्र देवता, स्वधई नवानाम, ये गायें तुम्हारी हैं और उस गायों से निकलने वाला दुग्ध भी तुम्हारा है, और उसी दुग्ध से मिश्रित सोमरस है। यह तुग्रय सचा, जो जल से मिश्रित है, और वह जल जो मिलाया गया है वो भी तुम्हारा है। उत यह अयम तव, और जो यह सोम है वो भी तुम्हारा है। तो सब कुछ तो तुम्हारा ही है, मेरा कुछ नहीं है, और मैं श्रद्धा पूर्वक तुम्हें तुम्हारा ही अर्पण समर्पित कर रहा हूं। हे इंद्र, तुम्हारे निमित्त गोदुग्ध और जल मिश्रित सोम रस प्रस्तुत है, वो सब तुम्हारा ही है, और हमारे द्वारा अर्पण जो हो रहा है वो सब तुम्हारा है, उसे कृपया स्वीकार करो। तो नियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव में समर्पय प्रसादम कुरकेशव। भोग लगाने के पहले जो भक्त हैं वैसे ही कहते हैं। तो हे इंद्र, तुम्हारे निमित्त गोदुग्ध और जल मिश्रित सोमरस प्रस्तुत है, जो सब का सब तुम्हारा ही है, कृपया उसका पान करो। गोदुग्ध और जल मिला सोमरस सारा, लो पान करो वह सोम समस्त तुम्हारा। ओम 8, 32, 21 देवता इंद्र शीर्षक है प्रेम पूर्ण समर्पित। सब कुछ इंद्र स्वीकार करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम हरे मन्यसामिनं सुशमां समुपारणे इमं रातं सुदं विवाद। इस 21वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र भगवान उन समर्पणों को न स्वीकार करें, उन यज्ञों को न स्वीकार करें जो विधि पूर्वक पवित्रता से, पवित्र मन से नहीं की गई हैं। उन यज्ञों को लांघ करके वे हमारी इस यज्ञ में आवें, जिसे हम भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर के और विधिवत पवित्र स्थान में कर रहे हैं, पवित्र मन से कर रहे हैं। तो शीघ्रातिशीघ्र सोमरस पान है इंद्र देवता अवश्य आवें। मनुष्या विरह अति इष्ट, मनुष्या विरह, मनु कहते हैं क्रोध को,
मनुष्य माने क्रोध द्वारा होने वाले यज्ञ को अति माने लांघ जाओ। यानी जो लोग क्रोध से भर करके यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ को तुम स्वीकार न करो और उसे उल्लंघित करके आओ। तो बहुत लोग कोई कार्य होता है तो उस समय क्रोध से भरे होते हैं। प्राय देखा जाता है कि उपवास किया जाता है तो लोग मतलब उनका प्रेशर हाई हो जाता है और उस समय वो जो कोई बोलता है उसको काट ऐसा खाते हैं, क्रोध से भर जाते हैं। तो जो ऐसा यज्ञ हो, शादी विवाह सब यज्ञ ही है, क्योंकि उसमें प्रधान होता है। जो कन्यादान करता है उसके साथ जो दक्षिणा देता है वो सब प्रधान है, इसलिए वो यज्ञ है। ऐसे और जो शुभ संस्कार हैं वो सब यज्ञ ही है, क्योंकि हमारे यहाँ विधान है कि संस्कारों में प्रदान किया जाता है, आदान नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि जो यज्ञ करने में मन युक्त हो, माने क्रोधित हो जाते हो, उनके उस क्रोध से भरे हुए किए गए यज्ञ को हे देवता तुम स्वीकार न करो, उसे लांघ कर चले आओ। उपारणे सुष्वांसम, और जो प्रतिकूल हो और हीन स्थान में यज्ञ हो रहा हो उससे भी लांघ जाओ, उसे स्वीकार न करो, वहां न रुको। इमम रातम, रातम माने प्रदान, समर्पण। इमम रातम, यह जो हम यज्ञ कर रहे हैं उसको समर्पित भाव से कर रहे हैं और इस समर्पित भाव से किए जाने वाले यज्ञ के सुतम माने संस्कारित सोम को आओ और उसका पान कर जाओ। हे इंद्र, क्रोधपूर्वक यज्ञ करने वालों के यज्ञ को लांघ जाओ, उसे लांघ कर हमारे पास आओ, हमारे यज्ञ में सम्मिलित हो जाओ। जो हीन स्थान में यज्ञ करते हैं उसे भी लांघ कर आ जाओ। प्रेम और पवित्रता पूर्ण तैयार किए गए हमारे द्वारा समर्पित सोमरस का पान करो, यहां शीघ्र आओ। जो कुछ हुआ हीन स्थल पर, जो तामस यज्ञ रचाता है, जो क्रुद्ध हुआ हीन स्थल पर तामस यज्ञ रचाता है, तुम उसको लांघ चले आओ। जिसका न प्रेम से नाता है प्रेम और शुचिता पूर्वक तैयार सोम मेरे द्वारा, हे इंद्र उसे स्वीकार करो, सद्भावपूर्ण अर्पण सारा। ओम 8:32-22 देवता इंद्र शीर्षक यज्ञ में आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। परावत इह पंचजनां पदे धेना इंद्रावजाकशत। इस 22वें मंत्र में इंद्र से प्रेम पूर्ण आग्रह है कि वे हमारे यज्ञ स्थल पर शीघ्र पधारें। इंद्र, हे इंद्र भगवान, धेना अवचाकशत, हमारी स्तुति वाणियों को सुनो। परावतः तिस्रः इह, परावतः माने दूर से, तिस्रः माने तीनों सवनों में, इह माने चले आओ। तो सवन आप सब जानते हैं कि जब सोम निचोड़ा जाता था तो उस निचोड़े जाने की प्रक्रिया को सोम माने सवन कहा जाता। तो यज्ञ का विधान था कि तीनों कालों में यज्ञ हो, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल, और तीनों में सोमरस निचोड़ा जाता था, उसका परिष्कार होता था, शोधित होता था और उसे देवार्पण किया जाता था। तो इंद्र से प्रार्थना है
कि वे दूर से, परावतः हमारे दूर से तीनों सवनों में ये मधुर सोमपान हेतु शीघ्र पधारे। पंच जनान अति इष्ट, जो पंच जन है उनको भी लांग करके आवे। ये पंचजन या पंचवर्ण वेदों में चर्चित है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो जातियां नहीं बनी थी। जो लोग जाति शब्द कहते हैं वे भ्रम में हैं। जब है तब वर्ण का कथन है। जाति तो मतलब जाता है तो जाति, तो जाति का अर्थ हुआ कि जो जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र हो जाए तो वह जाति है। और वर्ण क्या है? उस जाति से विलग है। वर्ण माने होता है रंग। तो प्रायः जो आर्य थे वे गौर वर्ण के होते थे, और जो भारत आने पर दक्षिण भारत के अन्य स्थानों से लोगों का आना प्रारंभ हुआ तो उसमें वर्ण परिवर्तित होने लगा। शुद्ध गौर वर्ण नहीं रह गया, कृष्ण वर्ण भी होने लगा। आप देखें अगर ध्यान से तो इराक, ईरान में जो लोग हैं वो मूल में आर्य ही थे, बाद में अनार्य हो गए क्योंकि उनमें वैचारिक मतभेद हुआ खान पान, रहन सहन, जीवन में। लेकिन यदि देखें तो जो मध्य एशिया में बसे हुए ईरानी या अरब देश के निवासी हैं वो गौर वर्ण है, लंबे कद वाले हैं, लंबी नासिका वाले हैं। उस प्रदेश में जो सूखा प्रदेश था, जहां जल आदि की भी व्यवस्था नहीं थी, वहां जो दूसरे देश से आने वाले थे वो नहीं जा सके। लेकिन इधर सब सिंधु प्रदेश था जहां आर्यों का प्रसार हो रहा था, वहां दक्षिण भारत से जो अनार्य जातियां थीं वो आने लगी और उदार भारत के आर्यों ने उन्हें स्वीकार कर लिया। तो वर्ण सांकर्य भी होने लगा। जो लोग ये कहते हैं कि गर्मी से जो है वो वर्ण काला होता है, वो कुछ भ्रम में है, क्योंकि रेगिस्तानी प्रदेश में गर्मी भी खूब पड़ती है, वो भी लोग गोरे ही हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आर्यों का वर्ण है सुरक्षित, वह इन्हीं प्रदेशों में है। और इतिहास न जानने के कारण कुछ लोग अर्थ का अनर्थ कर जाते हैं, और जब से एक धर्म विशेष इस्लाम हुआ तब से तो वे जो इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकार करते वे काफिर कहे जाने लगे, और फिर वहीं से भयंकर संघर्ष शुरू हो गया जो आज तक चल रहा है। तो यह बात इस संदर्भ में कही गई कि ऋग्वेद में जातियां नहीं थी। जाता है तो जाति, तो जो जन्म से हुआ जाति है। तो यह बाद में किन्हीं परिस्थितियों में जाति प्रथा चली। पहले 5 वर्ण थे। ब्राह्म यानी जो कि ज्ञान विज्ञान से परिपूरित थे, बुद्धिजीवी थे, ज्ञानी विज्ञानी थे, वो ब्राह्मण कहलाए। जो आयुष जीवी थे, अस्त्र शस्त्र लड़ने भिड़ने में जिनकी अधिक रुचि थी, वे क्षत्रिय कहलाए। जो देश विदेश में जाकर के प्रवेश करके व्यापार करते थे वे वैश्य कहलाए। और शूद्र वो कहलाए
जिनमें किन्हीं कारणों से कम प्रतिभा थी, जो सफाई कर्मचारी के रूप में जाने जाते हैं, वो शूद्र हुए, शुद्ध धातु से शूद्र बना है, तो वे अपमानित नहीं थे। वरन जैसे सफाई कर्मचारी कहा जाता है, आज वैसे ही थे वे। तो ये तो 4 वर्ण थे जो कि अपने प्रतिभा या अपने जन्मजात रुचि के कारण हो जाते थे, क्योंकि प्रतिभाएं और रुचियां अलग अलग होती थी। तो ये वर्ण हैं, तो वर्ण इसलिए थे कि ये गौर वर्ण के होते थे। बाद में संक्रमण के कारण इनके वर्ण में जो है वो भेद आने लगा, काले होने लगे। इसी को वर्ण सांकर्य कहते हैं। और एक 5वां वर्ण बन रहा था, वो था निषाद। निषाद निषद धातु से बना है, बैठने से। तो उदार आर्यों ने जो ये निषाद माने आर्यों से कुछ दूर प्रदेश से आ रहे थे, जिनका वर्ण आर्यों के वर्ण से नहीं मिलता था, उनको पहले अपने में मिलाने के लिए कहा गया है निषद, बैठ जाओ बैठ जाओ, यानी भी थोड़ा इंतजार करो, हम तुम्हें भी अपने वर्ण में ले रहे हैं। तो शब्द बता देते हैं इतिहास को। तो इस तरह से ऋग्वेद युग में भी निषाद आ गए थे, जो कि आर्यों से भिन्न थे, लेकिन उदार आर्यों ने उन्हें भी अपने वर्ण में स्वीकार कर लिया। इसलिए 5 वर्ण बन गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 5वां निषाद। तो इन 5 वर्णों के संदर्भ में बात कही जा रही है कि हे इंद्र, हमारी अस्तुत वाणी को सुनो। यज्ञ में होने वाले प्रातः, मध्याह्न और सायंकालीन इन तीनों काल के सवनों में यहां आओ और मधुर सोमरस का पान करो। 5 वर्ण के प्राणियों को लांघ कर सीधे हमारे पास आओ, यानी हमारी यज्ञ में आप अन्य वर्ण के लोगों को स्थान मत दो, पहले हमारे यहां। ये मतलब कोई ये नहीं है कि कोई ईर्ष्या, द्वेष या स्वार्थ है, ये स्वाभाविक एक भक्त की भावना है। भक्त आतुर होता है और कहता है कि हमारे यहां जल्दी आओ आओ। तो इसका मतलब नहीं हुआ कि अन्यों का तिरस्कार कर दो। कहते हैं भैया जल्दी आओ, कहूँ और नर क्यों हमारे पास आयो। तो इसका मतलब नहीं है कोई तिरस्कार है, बल्कि वो प्रेम की पराकाष्ठा का सूचक है। तो इसलिए इन 5 वर्णों को लांघ कर हमारे पास आओ। हे इंद्र, हमारी सुनो प्रार्थना, उसे हृदय में धारो। तीनों सवनों में इस यज्ञ स्थल पर देव पधारो। सोम ने छोड़ा जाता तीनों सवनों में, इसे विचारो। सभी जनों को लांग सन्निकट मेरे यहां पधारो। ओम 8, 32, 23 देवता इंद्र शीर्षक धन धान्यार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सूर्यो रश्मिर्यथा धृतात्मा गच्छन्तु वेगिनाः निम्नमापो न सभ्यक। इस 23वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र भगवान आकर हमारी प्रार्थना सुने, धन दें, संपन्न बनाएं और हम सबकी प्रार्थनाएं उन तक वैसे ही शीघ्रता से पहुंचे जैसे ढलान का जल शीघ्रता से पहुंच जाता है। सूर्य यथा रश्मि, सूर्य जैसे रश्मियों को, किरणों को देता है, वैसे तुम धनम सृज, हमारे लिए धन धान्य को दो। मैं गिरह, मैं माने मेरी, गिरह माने अस्तुत वाणियां,
त्वा माने तुम्हारे पास, सध्य माने शीघ्र ही, आयच्छन्त माने आ जाए यानी शीघ्र ही पहुंच जाए। उपमा दी जा रही है कैसे पहुंच जाए। आपह निम्नम न, जैसे जल, आप माने जल, निम्नम माने नीचे ढलान की ओर बड़े वेग से पहुंच जाता है। तो हमारी स्तुतिवाणी इंद्र के पास ढलान के जल की तरह जल्दी पहुंच जाए और इंद्र भगवान हमें धन धान्य वैसे दें जैसे सूर्य बड़े उदार भाव से पर्याप्त किरणें पृथ्वी को देता है। हे इंद्र, सूर्य जैसे किरणें प्रदान करता है वैसे ही तुम मुक्त हस्त से मुझे धन धान्य दो। मेरे स्तुति वचन तुम्हारे पास सहज रूप से वैसे ही पहुंच जाएं जैसे जल प्रवाह नीचे ढलान की ओर चला जाता है। सूर्य किरण बरसाता जैसे वैसे तुम धन बरसाओ। इंद्र देवता इस प्रकार से तुम मुझको संपन्न बनाओ। मेरे स्तुति वचन तुम्हारे पास पहुंच जाएं वैसे निम्न धरातल पर लुढ़का जल शीघ्र पहुंच जाता जैसे। ओ 8:32-24 देवता इंद्र शीर्षक सोम समर्पण हेतु प्रार्थना। अध्वरे जवापगसिन्दकामम् वेदाजशत्रुणे धरा सुदस्य भेदजे। 24वें मंत्र में यह कथित है कि अध्वर्युगण अर्थात जो देवता को उसके भोग्य पदार्थ को समर्पित करते हैं उनसे अनुरोध है कि वे शीघ्र ही देवों को बुलाकर और सोमरस जो उनका प्रधान पेय है उसको उन्हें अर्पित करें और तत्काल सोमरस को प्रदान करने के लिए उसको पात्रों में भर दें। तो अध्वर्यो हे अध्वर्युगण, शिप्रे माने शिरस्त्राणधारी, वीराय माने वीर इंद्र के लिए, सोमम सिंच, सोमरस को पर्याप्त मात्रा में अर्पित करो यानी सोम से सींच दो। सोमरस से सिंच यानी सिंचने के मतलब पर्याप्त मात्रा में देना। सुतस्य पीतये च भर, और सुतस्य माने संस्कारित शुद्ध किए गए सोम को पीतये माने पान के लिए पात्रों में भर दो। हे अध्वर्युगण, शिरस्त्राणधारी वीर इंद्र के पानार्थ पर्याप्त मात्रा में सोमरस को पात्रों में भरकर उन्हें शीघ्र समर्पित करो। हे अध्वर्यु, पर्याप्त सोमरस पान पात्र में तुरंत भरो। वीर इंद्र के पान हेतु तत्काल समर्पित सोम करो। ओम 8:32-25 देवता इंद्र शीर्षक है असुर संहारक वंदनीय इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 25वें मंत्र में इंद्र के अनुदान की चर्चा है। उसने बड़े ही विचित्र ढंग से श्रेष्ठ में पदार्थों को सर्जित किया, निर्मित किया। उसका जो चातुर्य है पदार्थों के निर्माण का वो बड़ा ही आकर्षक और आश्चर्यजनक। तो यह इंद्र, जिस इंद्र ने
उदगह फलिगम भिन्नत। उदगह माने पानी के लिए मेघ को छिन्न भिन्न किया, तो पानी मेघों में भरा रहता है लेकिन गिरता नहीं है। गिरता कब है? जब वज्रपात होता है। वज्रपात क्या है? बिजली का चमकना और बादल का गरजना, तो इसी को वज्रपात कहते हैं। बिजली चमकती है और बादल कड़कते हैं तभी वर्षा होती है। तो वही बात कही जा रही है कि जल तो अंतरिक्ष में रहता है, आकाश में रहता है, पानी भरा रहता है लेकिन गिरता नहीं है। जब बिजली चमकती है, कड़कती है तो पानी नीचे आता है। बादल के भरे रहने वाले पात्र, यानी जल के भरे रहने वाले पात्र बादलों को वो अपने वज्रपात द्वारा छिन्न भिन्न कर देता है, चीर फाड़ देता है। तब जल बादलों से निकलकर भूतल पर प्रवाहित होता है। तो एक कृत्य जो आश्चर्यपूर्ण है उसको इंद्र ने किया है। और फिर उसने क्या किया? सिंधून, सिंधु कहते हैं नदी को, नदियों को जग आवाज सृजत, नीचे की ओर समुद्र में जाने के लिए रास्ता बनाया, प्रवाहित किया। यह जिस इंद्र ने गोष्पक्वम अधारयत, गायों में दुग्ध को स्थापित किया, यह बड़ा आश्चर्यजनक है। अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बन सकी है जो कि चारे को दुग्ध में बदल दे। दुग्ध रक्त से बनता है। जो गाय चारा खाती है वो पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर उसी से दुग्ध बनता है जो अपनी प्रकृति में बिल्कुल भिन्न होता है। दुग्ध तो मतलब घृण है। सब लोग, यानी दुग्ध क्या, जो रक्त है जिससे दुग्ध बनता है, उस सिलसिले में अगर विचार करें तो रक्त को देख करके सब लोग या अधिकांश लोग नाक घोष कर लोगे, मतलब उससे प्रसन्न नहीं होंगे, कुछ घृणा भाव उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन दुग्ध को देख करके सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह एक बड़ी कला है जिसको इंद्र ने सिद्ध किया। गाय में, उसके स्तनों में दुग्ध भर दिया। तो यह बड़ी कलाकारिता है जिसको आज तक विज्ञान नहीं करने में समर्थ हो सका। तो गोश पक्वम आधारित, गाय में रक्त से निकाल करके उसको पका करके स्तनों में दुग्ध भर दिया, स्थापित कर दिया। तो जिस इंद्र ने जल वर्षण हेतु मेघों को छिन्न भिन्न कर दिया विद्युत प्रहार द्वारा, और नदियों में जल प्रवाहित किया नीचे की ओर ताकि वे समुद्र में जा सकें, तथा गायों में दुग्ध स्थापित किया, ऐसा इंद्र वंद्य है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है, महनीय है। जल के हेतु इंद्र ने मेघों पर प्रहार कर बरसाया, दुग्ध स्थापन किया, धेनुओं में उनको पैवती बनाया। ओम 8:32 26 देवता इंद्र, शीर्षक इंद्र वंदनीय। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। अहं भद्रवृतेशम और्णपाभमहे शुभम् शुभेनाविद्यगर्भुदम्। इंद्र के युद्धवीर रूप का प्रस्फुरण किया गया है, वर्णन किया गया है, और वह इसी कारण अस्तुत्य है। ऋचि समः माने सर्वत्र समान रूप से जिसकी प्रशंसा होती है, और जिसने वृत्तम
वृत्तासुर को औरवाभम माने औरवाभ नाम के राक्षस को, महिष्वम और महिष्व नाम के दैत्य को अहन माने मार डाला। अबुर्दम और अर्बुद नाम के दैत्य को हिमेन अविद्यत हिमपात द्वारा मारा। वो इंद्र वंद्य है, अस्तुत्य है, सर्वत्र समान रूप से जिसकी प्रार्थना होती है। जिस इंद्र ने वृत्तासुर, अरुणवाभ तथा अहिशुन नामक राक्षसों को मार गिराया तथा अर्बुद नाम के दैत्य को हिमपात द्वारा नष्ट कर दिया, वह इंद्र सर्वथा वंद्य है। स्तुति होती इंद्रदेव की है सर्वत्र समान, जिसने वृत्तासुर आदि असुरों का किया अवसान। और वाघ, अर्बुद और अहिस्व को जिसने संघारा, ऐसे इंद्रदेव को पहुंचे कोटिक नमन हमारा। ओम 8, 32, 27 देवता इंद्र शीर्षक अस्तुत्य इंद्र। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। ओम प्रभ उग्राय विष्णुरेधाय प्रदक्षिणे देवत्तं ब्रह्मगायता। इस 27वें मंत्र में इंद्र को प्रिय स्तोत्रों द्वारा प्रशंसा करने की, स्तुति करने की भावना का कथन है। इंद्र वीर है, शत्रु संहारक है और अपने वीर रूप के वीरपूर्ण कृत्य से भूतल की रक्षा करने वाला है। ऐसी स्थिति में हे स्तुतिकर्ताओं, तुम उस इंद्र को प्रसन्न करने वाले स्तोत्रों का, वेद मंत्रों का गायन करो। यह तुम्हारा कर्तव्य है। वाह माने तुम सब, हे स्तुतिकर्ताओं, तुम सब उग्राय माने उग्र यानी प्रचंड वीर इंद्र के लिए, निष्ठुर माने शीघ्रता से काम करने वाले इंद्र के लिए, क्योंकि जो दीर्घ सूत्री होता है, काम को 1 घंटे का है तो दिन भर लगाता है, वह एक दोष माना गया है। दीर्घ सूत्रता एक दोष है। तो इंद्र जो है उस दोष से विमुक्त है। उसे जो करना होता है, जो आवश्यक है, उसको शीघ्रता से कर डालता है। इसीलिए कहा गया है निष्ठुरे, यानी वह इंद्र शीघ्रता से कार्य को निपटा देने वाला है। अपादहाय प्रशिक्षणे, वो सदा साथ में रहने वाले तथा शत्रु का नाश करने वाले गुणों से युक्त है। अपादहाय माने सदा साथ में रहने वाले, प्रशिक्षणे जो उसके भक्त हैं उनके लिए शत्रुओं का शीघ्र विनाश कर देने वाला है। देवोत्तम, ऐसे इंद्र के लिए तुम वो उन स्तोत्रों को, उन ब्रह्म माने वेद मंत्रों से संबंधित स्तुति मंत्रों को गाओ, जिन मंत्रों से तुम देवोत्तम माने दैवी गुणों से युक्त महान देवताओं को सुनाते हो गा करके। उन मंत्रों के माध्यम से और उससे बढ़ करके उत्तम मंत्रों से तुम उस देवप्रवर को प्रसन्न करो। हे स्तुतिकर्ताओं, तुम सब प्रचंडवी, त्वरित कार्य करने वाले, सदा साथ में रहने वाले, असुरों का संहार कर डालने वाले, इंद्र के निमित्त देवताओं को प्रसन्न करने वाले,
मंत्रों का गायन करो। इंद्रवीर है त्वरित कार्य कर देता परम उदार। इंद्रवीर है त्वरित कार्य कर देता परम उदार। सदा साथ देता है करता असुरों का संहार। हे स्तुति करताओं इतना रखो हृदय में ध्यान। आह्लादक मंत्रों के द्वारा करो इंद्र गुणगान। 8, 32, 28 देवता इंद्र। शीर्षक देव में कर्तव्य भावना जगाने वाला इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यो विश्वान्यभिव्रता सोमस्य मदे अन्धसः इन्द्रो देवेषु देवते। 28वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र देव शक्तियों में कर्तव्य का बोध कराता है। तो इंद्र स्वयं तो कर्तव्यरत रहता ही है, साथ ही साथ जो उसकी सहायक देव शक्तियां हैं उन्हें भी वह जागृत रखता है। हम जानते हैं कि इंद्र देवराज है, समस्त दिव्य शक्तियों का स्वामी है अथवा परब्रह्म परमात्मा है। वो स्वयं कर्तव्यरत तो रहता ही है, साथ साथ जो अन्य देवता हैं जो प्रकृति के उपकरणों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उनको भी उनके कर्म में लगाता है। तो अंधसः सोमस्य मदे, आहार रूप सोम के आनंद से परिपूर्ण इंद्र उस आनंदोत्साह में विश्वानि व्रता संपूर्ण कर्मों का ज्ञान देवेश चेतच देवताओं में जगाता है। तो हे इंद्र, सोमपान के आनंदोत्साह में तुम संपूर्ण कर्तव्यों को देव शक्तियों में भी जागृत रखते हो, यानी सारी देव शक्तियां तुम्ही से प्रेरणा पाती हैं, तुम्हारे द्वारा ही नियंत्रित होती हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर के रूप में देखे गए हो। परम शक्ति परब्रह्म परमात्मा के रूप में तुम्हारी मान्यता प्राप्त है। हे इंद्रदेव, जब सोमपान से आनंदित हो जाते हो, कर्तव्य भावना देवों के हृदयों में शीघ्र जगाते हो। ओम 8, 32, 29 देवता इंद्र। शीर्षक इंद्र के अश्व अन्न धन लाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 29वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्रदेव के अश्व भी बड़े सजग हैं, सक्रिय हैं। वे जो मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए उपभोग्य है, आहार रूप में जिनकी आवश्यकता है, ऐसे खाद्य पदार्थ को प्राणियों तक पहुंचाते हैं। तो त्या सधमाद्या, वे साथ साथ आनंदित होने वाले, रहने वाले अश्व इंद्र के, जो हिरण्यकेश्या, जिनके की बाल सुनहले हैं और जिनका नाम हरि है। हितम प्रया, जो कि हितकारी पुष्ट अन्न को अभिओढ़ाम यहां हमारी तरफ लाते हैं, वे उस प्रशंसित पुष्ट अन्न को हमारी ओर लाएं, हमें प्रदान करें। साथ साथ रहकर आनंदित होने वाले सुनहले बालों वाले तुम्हारे 2 अश्व हितकारी अन्नों को हमारी ओर लेकर आए। हे इंद्र, हैं केश सुनहले आनंदित, जो साथ साथ रहने
जो साथ साथ रहते आए, हितकारी अन्नों को दोनों घोड़े यज्ञस्थल पर लाएं। ओम 8:32-30 देवता इंद्र, शीर्षक है इंद्र के अश्व इंद्र को सोमपानार्थ यज्ञस्थल पर लाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। ओम परमांगं बाबरस्तद प्रियमेधस्तुधारी सोमपेदानवक्षतः। यह 30वां मंत्र जो इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है, इसमें यह कथित है कि इंद्र के अश्व बहुप्रशंसित हैं, तीव्रगामी हैं। वे यज्ञ भूमि पर इंद्र को तीव्र गति से शीघ्र लावें। पूर्व अस्तुतः माने व्यापक रूप से अस्तुत करने के योग्य, बहु अस्तुत्य तो माने तुमको हे इंद्र प्रिय मेधस्तुतः, यज्ञ से प्रेम करने वाले मनुष्यों द्वारा प्रार्थित हरि नाम के 2 घोड़े सोमपेयाय माने सोमपान हेतु अर्वांचा वक्षता हमारी ओर हे इंद्र तुमको ले आए। हे बहुतों द्वारा प्रार्थित इंद्र, यज्ञ प्रेमियों द्वारा प्रशंसित तुम्हारे दोनों अश्व सोमपानार्थ तुम्हें हमारे यज्ञ भूमि की ओर शीघ्र लाएं। यज्ञ प्रेमियों के द्वारा जो बड़ी प्रशंसा है पाए, यज्ञ प्रेमियों के द्वारा जो बड़ी प्रशंसा है पाए, वे अश्व सोमपानार्थ तुम्हें हे इंद्र यहां पर ले आए। तो इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 32वें सूक्त का ज्ञान प्राप्त किया। इसमें 30 मंत्रों का संकलन है और अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संपूर्ण संख्या है 6718 और यह जो सूक्त है वह इंद्र को समर्पित है। इसमें इंद्र के विविध गुणों का कथन है। इंद्र में वीरत्व का पूर्ण समावेश है। वे युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और वीरोचित गुणों से युक्त सभी गुणों से परिपूर्ण महान देवता के रूप में चित्रित हैं। वे प्रकृति में व्याप्त शक्तियों के देवों के नियंत्रक हैं और 4 कोट के जो वीरों के परिकलन हैं, वीरों के नाम हैं या वीरों के गुण हैं, वे सब इंद्र में परिपूर्ण हैं। तो हम कह सकते हैं कि रामायण युग जो कि ऋग्वेद या संहिता युग के पश्चात जो उपनिषद युग आया, उसके पश्चात का युग है रामायण काल। तो संहिता काल और व्याख्या रूप में जो उपनिषद आदि काल आते हैं, उनके पश्चात जो आने वाला काल है वो है रामायण काल। रामायण लौकिक संस्कृत में लिखित है, लेकिन इसमें जो रामायण के प्रमुख पात्र हैं, नायक हैं राम, उनमें इंद्र के गुणों का समाहार है। इंद्र के गुणों
को उतारा गया है, अवतरित किया गया है। जैसे राम युद्धवीर हैं, दानवीर हैं, दयावीर हैं, उसी प्रकार से इंद्र में भी उन गुणों को देखा जा सकता है, या इंद्र के गुणों को राम के गुणों में देखा जा सकता है। तो यह कहा जा सकता है कि राम में इंद्र के ही गुण अवतरित हुए हैं, और रामायण जो है वो वेदों से प्रभावित है। जो सिद्धांत वेदों में सिद्धांत रूप में कहे गए हैं, उनको व्यवहार रूप में रामायण के पात्रों से जोड़ा गया है और उन्हें अत्यधिक प्रभावशाली बनाया गया है। क्योंकि सिद्धांत, जब सिद्धांत रहता है तो प्रभावशाली उतना नहीं हो पाता जितना वो किसी पाठ से जोड़ करके किया जाता है। जैसे सत्य बोलना चाहिए, यह तो सामान्य बात है, लेकिन जब वो हरिश्चंद्र से जोड़ दिया जाता है तो वह व्यवस्था नेत्रों में अश्रु लाने वाली होती है। किस प्रकार से वो सत्य के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिए। उसी प्रकार से जैसे सत्यम वद धर्मम चर, और जो ये बातें हैं वेद की, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, वे सामान्य सिद्धांत हैं, उतने प्रभावशाली नहीं हो पाते हैं। जब वे राम के चरित्र या रामायण के पात्रों से जोड़ दिए जाते हैं तो फिर बरबस अश्रु निकल आते हैं। तो इसलिए वेद के सिद्धांतों को ही व्यावहारिक रूप दिया गया है। वाल्मीकि ने स्वयं कहा है, वेदो बृंघाथ ताओ ग्राह्यत प्रभु। वेद के बृंघण माने विस्तार के लिए ही उन्होंने लवकुश को रामायण पढ़ाया। वेद वेदे पुरे पुंसी जाते दशरथ जे, वेदा प्राचेष्टाद आसीत साक्षात रामायणात्मनः। जब उस परब्रह्म परमेश्वर ने देवदेव के रूप में अवतार ग्रहण किया तो वेदों ने भी वाल्मीकि के मुख से रामायण के रूप में अपना रूप प्रकट किया। तो वही रूप यानी दानवीर, युद्धवीर, दयावीर, धर्मवीर आदि का जो प्रारूप है वो विशेष करके राम के चरित्र में, और जो अन्य रूप हैं जैसे सत्य बोलो दशरथ के चरित्र में, और भी अन्य बातें जो हैं वह वेदों के सिद्धांतों को ही प्रत्यक्ष रूप में आचरण में ढालकर कही गई हैं। वृत्तासुर के रूप में रावण और मेघनाद आदि चित्रित किए गए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, और मुनियों ने कहा भी, स्वयं वाल्मीकि ने कहा है कि हम वेदों का उद्बृंखण कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। तो वेदों का स्पष्ट प्रभाव इतिहास ग्रंथ रामायण पर है। वेदों के सिद्धांत ही रामायण में विस्तार पाए हैं। इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। आप सब भारतीय संस्कृति के मूल आधार वेद का अध्ययन करें और रामायण आदि का भी अध्ययन करें। भारतीय संस्कृति परम श्रेष्ठ संस्कृति है, और शोपेनहावर के वचन को हम यहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। शोपेनहावर एक बड़ा भारी दार्शनिक था। उसने कहा है कि आज नहीं तो कल एक समय आएगा जबकि वेद के सिद्धांत ही पूरे विश्व में छा जाएंगे। तो वो उसने जो भविष्यवाणी की है शोपेनहावर नाम के दार्शनिक ने, वो सत्य ही समझ पड़ती है कि वो भविष्यवाणी जरूर एक न एक दिन होगी। और जो वेद के सिद्धांत हैं
जो संपूर्ण विश्व के लिए लागू होने वाले हैं, वे एक न एक दिन संपूर्ण संसार में छाएंगे। और अब यह जो हमारा गोला है धरती का, यह विज्ञान के कारण बड़ा छोटा हो गया है, तो एक ही धर्म जो है वो विश्व भर में छा जाएगा। ऐसा होने से विश्व शांति आने में और मानव में समान रूप से भ्रातृत्व जागृत होने में बड़ी सहायता आएगी, बड़ी मदद मिलेगी। तो यह भविष्यवाणी रूपांतरित हो और व्यावहारिक हो जाए, भगवान से प्रार्थना है। और हम सबका भी उत्तरदायित्व है कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। हम लघु प्रयास कर रहे हैं, आप सब दीर्घ प्रयास करें, पुष्ट प्रयास करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।